शिखर धवन के तलाक लेने की खबर ने एकदम से हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी की पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें आयशा मुखर्जी ने एक भावुक पोस्ट लिखा है और तलाक से जुड़ी अपनी बातें बताई हैं। आयशा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, एक बार तलाक हो चुका है, लग रहा था कि दूसरी बार काफ़ी कुछ दांव पर है। मुझे काफ़ी कुछ साबित करना था, इसलिए जब मेरी दूसरी शादी टूटी तो यह काफ़ी डरावना था। मैंने सोचा था कि तलाक गंदा शब्द है, लेकिन फिर मेरा 2 बार तलाक हो गया। मज़ेदार बात है कि शब्दों के कितने ताकतवर मतलब और संबंध हो सकते हैं। मैंने तलाकशुदा के रूप में खुद से यह महसूस किया है। पहली बार जब मेरा तलाक हुआ तब मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं नाकाम हो गई हूँ और मैं उस समय काफ़ी गलत कर रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने सबको नीचा दिखाया है और स्वार्थी भी लग रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने माता पिता को निराश कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को नीचा दिखा रही हूँ और कुछ हद तक मुझे लगा कि मैं अपने भगवान का भी अपमान कर रही हूँ। तलाक काफ़ी गंदा शब्द था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ही शिखर धवन को लेकर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर टैग करके भी उनसे पूछा जा रहा है कि क्या यह खबर सही है, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे उन दोनों की दोस्ती हुई और आगे रिश्ता बढ़ा। आयशा बंगाली पिता और ब्रिटिश माँ की संतान है। उनके माता पिता भारत में ही मिले थे, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। आयशा का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया में हुई। इस तरह उनके पास भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की नागरिकता है, यानी कि दोनों की सिटीजनशिप है। उनका घर मेलबर्न में है। आयशा खुद भी एक खिलाड़ी हैं, वह किक बॉक्सर हैं। आयशा मुखर्जी उम्र में शिखर धवन से 10 साल बड़ी हैं। दोनों फेसबुक के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और बताया जाता है कि धवन और हरभजन सिंह एक दिन साथ बैठे थे। तभी बज्जी के अकाउंट पर धवन को आयशा की फ़ोटो दिखी। फ़ोटो देखने के बाद उन्होंने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फिर दोनों फेसबुक पर दोस्त बन गए और बातें शुरू हो गई। मामला आगे बढ़ा तो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। 2009 में दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद शिखर धवन ने आयशा को शादी के लिए प्रपोज किया। आयशा ने हाँ कर दी, लेकिन शिखर धवन का परिवार इस रिश्ते से राज़ी नहीं था और इसकी वजह थी आयशा का उम्र में शिखर धवन से 10 साल बड़ा होना, साथ ही आयशा का तलाकशुदा और 2 बेटियों की मां होना। लेकिन शिखर ने अपने परिवार को मना लिया और 2012 में शिखर और आयशा की शादी हो गई। 2 साल बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम जोरावर है। आयशा ने शादी के बाद अपना सरनेम मुखर्जी से धवन कर लिया था। उनकी पहली शादी एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से हुई थी। इस शादी से उन्हें रिया और आलिया नाम की 2 बेटियां हुई। शादी के बाद धवन ने उन्हें भी अपना लिया। शिखर की दोनों बेटियां ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ती हैं। शादी के बाद आयशा को टीम इंडिया के साथ IPL मैचों के दौरान शिखर को चीयर करते हुए भी देखा जाता था। शादी के बाद शिखर धवन ने अपने जीवन में बदलाव का क्रेडिट भी आयशा को दिया था। शादी के बाद ही वे टीम इंडिया में आए थे और फिर इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन गए थे। शिखर धवन ने 2013 में टेस्ट डेब्यू किया था और इसके बाद वनडे और T20 में भी वो टीम इंडिया के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गए थे। इस सफलता का क्रेडिट शिखर धवन आयशा को भी देते थे। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी की ये काफ़ी सैड एंडिंग है। शिखर धवन इसी महीने UAE में IPL 2021 के सेकेंड हाफ में खेलते हुए नजर आएंगे। वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से खेलेंगे। दिल्ली के रहने वाले धवन ने अपने करियर में 34 टेस्ट, 145 वनडे और 68 T20 मैचेस खेले हैं। उन्होंने हाल में ही श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ में भी टीम इंडिया कैप्टेंसी संभाली थी। दोस्तों, आप कितने शॉक्ड हैं इस न्यूज़ से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।